नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज फटाफट एक बार फिर से जुड़ जाइए। आज यह सीरीज का हमारा जो है चौथा लेक्चर है, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इसमें आप देखेंगे तो हमने जो है बिल्कुल प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर पूरी आप प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल हमने लिंक भी दे रखा है, ठीक है। आप जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ठीक है। आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्त। तो चलिए आज को शुरू किया जाए। आज का जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्त, इस प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए फटाफट इस प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि क्रोमोसोम्स कंटेन, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होता है। कह रहा है कि गुणसूत्रों में केवल प्रोटीन होता है, कि केवल डीएनए और प्रोटीन होता है, कि केवल डीएनए आरएनए और हिस्टोन होता है, कि डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे दोस्त। देखिए क्रोमोसोम कंटेन प्रोटीन ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन ओनली, डीएनए आरएनए एंड हिस्टोन ओनली, डीएनए आरएनए हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा फटाक से आप बता दीजिए एक बार, ठीक है। तो बिल्कुल आप आ जाइए पुराने अपने जोश खरोश के साथ। और हमेशा देखिए कभी आप निराश होकर के ना बैठें। आपका लाइफ है, आपका जीवन है, आप चाहे उसे आप खुशहाल बनाएं चाहे निराश बनाएं, आपके हाथ में है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, गुणसूत्र में डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लाइसोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं लाइसोसोम। कह रहा है यहां पर लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। कह रहा है माइटोकांड्रिया से उत्पन्न होते हैं, कि सेंट्रियोल से, कि प्लाज्मा झिल्ली से, कि गाल्जी काय से, किससे उत्पन्न होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम आप जानते हैं कि क्या है, सुसाइडल बायोगैस सेल, आत्महत्या की थैली, जिसकी खोज किया था डी दुबे ने, ठीक है। अब ये लाइसोसोम देख लीजिए कहां से उत्पन्न होता है मेरे दोस्त। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, फटाक से आप लोग भी अपना उत्तर चेक करते रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह भी होगा डी गाल्जी काय से। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्त, गाल्जी बॉडी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देख लिया जाए अगले प्रश्न को, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है कि डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का संश्लेषण इन अ सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, ठीक है। कह रहा है कोशिका में डीएनए संश्लेषण होता है। कोशिका में डीएनए का संश्लेषण किस चरण में होता है, ऐसा कह रहा है दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि यस चरण में होता है, कि जीवन चरण में होता है, कि G2 चरण में होता है, कि समसूत्री विभाजन के दौरान होता है, किस में होता है। डीएनए सिंथेसिस इन अ सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग यस फेज, जीवन फेज, G2 फेज की माइटोसिस में, किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा दोस्त, फटाक से देख लीजिए इसका भी उत्तर क्या होगा, ठीक है। जो इसके उत्तर की अगर बात करें तो मैं एक लेक्चर अपना बता भी चुका हूं सेल साइकिल वाला। तो सेल साइकिल में मैंने बताया था इसका आंसर भी, एक बार यह प्रश्न हो भी चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, यस फेज, ठीक है। यस फेज इज द राइट आंसर। डीएनए का संश्लेषण कहां होता है, यस फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि क्रोमैटिड्स ज्वाइंड टुगेदर, जो क्रोमैटिड्स होते हैं, कह रहा है ज्वाइंड टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, ठीक है। कह रहा है क्रोमैटिड्स जो द्विगुणित किंतु अपृथक सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती है क्या कहलाती है, ठीक है। इस देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, सही ढंग से आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी में नहीं रहिए दोस्त, और फटाक से इसका आंसर क्या होगा चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है अथवा गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो हम आपको बता दें, देख लीजिए कि क्रोमैटिड ज्वाइंट टुगेदर बाय ए डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्त, सिस्टर क्रोमैटिड्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, कह रहा है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10,000 बेस, ठीक है, 10,000 बेस पेयर विल हैव अ लेंथ ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि एक द्विसूत्री डीएनए जो 10,000 बेस पेयर्स यानी आधार जोड़े से बना है उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई कितनी होगी ऐसा कह रहा है। तो बता दीजिए
तो दोस्त बता दीजिए इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कर दीजिए। कह रहा 340 नैनोमीटर की 3400 नैनोमीटर की 6800 नैनोमीटर की 34,000 नैनोमीटर, क्या होगा भाई? यहाँ एंगस्ट्रॉम में नहीं है, नैनोमीटर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी इज द राइट आंसर, 34,000 नैनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, कह रहा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होने का कारण निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से है? ठीक है, ऐसा कह रहा है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम दोस्त? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम इज काज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति से क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है? देख लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है 2y एंड 1x, 2x एंड 1y, 2x एंड 2y, केवल 2y क्रोमोसोम्स। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाक से बता दीजिए, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और देखिए एक बात और बता दे भाई, आप लोग थोड़ा सा हेल्प करते रहिए। देखिए मैं तो बिल्कुल आ गया, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं, तो आप भी निभा दीजिए भाई। वीडियो को फटाक से कुछ तो शेयर बनता है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं बनता शेयर, नहीं कर सक रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपका भला हो बस, लेकिन एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? x x y, ऐसा कह रहा है 2y मतलब y y और x कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है 2x और 1y और 2x कह रहा है और 2y कह रहा है और इसमें 2y कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के लिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? x x y मतलब 2x और 1y, 2x और 1y क्रोमोसोम, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? 88 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। आप लोग जान रहे हैं कि हमारे 100 प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा था। 100 प्रश्न में आज की लास्ट सीरीज है भाई, आज की यह लास्ट सीरीज है हमारी। ठीक है, तो चलिए देख लिया जाए। हालांकि मुझे अच्छा लगा आज जो लाइव क्लास में बहुत ढेर सारे लोगों का जो सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा लगा उससे। ठीक है, एक बार फिर से तरोताज़ा हो गए। लेकिन भाई आप लोग भी बिल्कुल दिन को दिन, रात को रात नहीं, हमेशा आप पढ़ते रहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारा सिलेक्शन। ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन हुआ तो हमारा सारी मेहनत एकदम समझ लीजिए कि रंग ला दी। ठीक है, देखिए कह रहा है यहाँ पर फर्नांडेस मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन, फर्नांडेस मोरन पार्टिकल आर फाउंड इन, फर्नांडेस मोरन कण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फर्नांडेस मोरन पार्टिकल कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, कह रहा है गाल्जी अपरेटस में होता है कि माइटोकांड्रिया में होता है कि लाइसोसोम में होता है कि न्यूक्लियस में होता है? किस में होता है भाई फर्नांडेस मोरन पार्टिकल, किस में होता है? फटाक से आप लोग चेक भी कर लीजिए और फटाक देख भी लीजिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा 88 का माइटोकांड्रिया। ठीक है, माइटोकांड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, 88 का बी इज द राइट आंसर, माइटोकांड्रिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है डीएनए ऑफ माइटोकांड्रिया इज, ठीक है, माइटोकांड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए होता है। अब आप सोच देखिए, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का यह प्रश्न चल रहा है। साइटोलॉजी के नाम पे तो सब लोग समझते हैं आप लोग कि हलवा है, लेकिन भाई ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, थोड़ा सा घुमा कर देगा, तब आप क्या करेंगे? अगर घुमा दिया तो घूम जाएंगे, तो पता चला कि घूम ही रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का जो है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप कंसेप्चुअल, बिल्कुल बैठ करके स्थिर होकर के, नहीं समझ में आया इसको बार बार पॉइंट को नोट भी कर लिया करें। ठीक है, तो माइटोकांड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए कैसा होता है? कह रहा है नंगा होता है कि द्विसूत्री होता है, वृत्ताकार के ऊपर युक्त सभी। कह रहा है नेक्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है कि ऑल ऑफ द एबव होता है? क्या होता है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई नेक्ड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है, सर्कुलर भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। वह क्या कह रहा है भाई, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, समसूत्रण एवं अर्धसूत्रण सदैव भिन्न होते हैं किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में माइटोसिस मियोसिस से भिन्न होता है, ऐसा कह रहा है। किसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में ये भिन्न होते हैं माइटोसिस मियोसिस से?
फटाक से देख लीजिए और इसका कमेंट भी बना दीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। कह रहा है क्रोमेटिड्स है कि होमोलॉगस है कि बाइवेलेंट्स है कि सेंट्रोमियर्स है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, देख लीजिए भाई, इसका राइट आंसर होगा बाइवेलेंट्स इज द राइट आंसर। माइटोसिस मियोसिस से भिन्न होता है, किसके द्वारा, बाइवेलेंट्स की सहायता से, बाइवेलेंट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्रोमोसोम इज, ठीक है, कह रहा है गुणसूत्र का प्राथमिक संकुचन होता है। गुणसूत्र का जब प्राथमिक संकुचन होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, तो कह रहा है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है तो वह कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन क्या कहलाता है, कह रहा है क्रोमोनिमेटा कहलाता है कि टीलोमियर कहलाता है कि सेंट्रोमियर कहलाता है कि सैटेलाइट क्रोमोसोम कहलाता है। क्या होता है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल देख ही लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्रोमोनिमेटा कहलाता है कि टीलोमियर कि सेंट्रोमियर कि सैटेलाइट क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से आप लोग इसका उत्तर बताते भी रहिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इज द राइट आंसर। आप देख लीजिए इसका जो, देखिए सैटेलाइट क्रोमोसोम नहीं होगा क्योंकि ये नीचे का पिंड होता है, गोल वाला पिंड होता है। ठीक है, जहां से पहली प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसी यही को क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन, कह रहा है एक जंतु कोशिका में ऊर्जा से भरपूर पदार्थ बनते हैं। एक जंतु कोशिका में ऊर्जा से भरपूर पदार्थ बनते हैं, किसमें बनते हैं, एक जंतु कोशिका में ऊर्जा से भरपूर पदार्थ किसमें बनते हैं, यह आपको बता देना है। ठीक है, कह रहा है केंद्रक में बनते हैं कि माइटोकांड्रिया में बनते हैं कि राइबोसोम में कि कोशिका भित्ति में बनते हैं, किस में बनते हैं भाई ऊर्जा से भरपूर पदार्थ। जी बिल्कुल, सभी लोगों के आंसर सही जा रहे हैं निसंदेह। आप जानते हैं कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। ठीक है, तो और पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकांड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, माइटोकांड्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है, 92 नंबर का जो राइट आंसर है वह है माइटोकांड्रिया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 93 नंबर में कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए कि द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल इज, ठीक है, कह रहा है कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मॉलिक्यूल क्या है, यह प्रश्न देखिए और फटाक से बताइए भाई, यह प्रश्न तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु कौन सा है, कौन सा मॉलिक्यूल है जो कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देख लीजिए और बता दीजिए, डीएनए होता है कि आरएनए होता है कि प्रोटीन होता है कि वाटर होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, देख लीजिए, बढ़िया से परख लीजिए, तब बताइए और अपने माइंड में भी रख लीजिए कि इसका वास्तव में सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और नहीं तो इसे नोट भी करते रहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा वाटर। ठीक है, क्या होगा मेरे दोस्त, वाटर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा भाई, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपको बता दें, बहुत आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन को, एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से विधिवत करके, जान करके, परख करके, कब आयोग ने क्या उत्तर मारा है और कहां पर क्या मान लिया गया है, किस बुक में क्या दिया गया है, बड़े इसको सावधानी पूर्वक देखा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, न्यूक्लियोसोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बता देना है भाई। न्यूक्लियोसोम के बारे में कह रहा है केंद्रक छिद्र को घेरे रहता है, इनमें केवल डीएनए और गैर हिस्टोन प्रोटीन होती है, इनमें हिस्टोन के कोर में डीएनए लिपटा होता है, यह पूरी तरह से क्रोमोसोम में डीएनए के पैकेजिंग के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा कह रहा है। अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा भाई। ठीक है, सराउंड्स द न्यूक्लियर पोर, मतलब कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम सराउंड द न्यूक्लियर पोर, हैज ओनली डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कंटेन्स अ कोर ऑफ हिस्टोन विद डीएनए रैप्ड अराउंड इट, इट इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग डीएनए इनटू क्रोमोसोम्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। देखिए हम आपको बता दें, यह जो प्रश्न है
ये प्रश्न में 2 उत्तर सही दिख रहे हैं, 2 उत्तर सही दिख रहे हैं। यहाँ पर सी भी है और डी भी है, सी भी और डी भी दोनों उत्तर यहाँ दिख रहे हैं। आपकी समझ में क्या है भाई, आपके हिसाब से क्या है? मैं नहीं कहता कि आप देखिए चेक कर लीजिए, जान लीजिए, परख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि 2-2 ऑप्शन को रख दिया गया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप दोस्त आपके हिसाब से लग रहा है कि नहीं 2 नहीं हो सकते, 1 ही हो सकता है, तो मैंने कहा ब्रीथ प्रूफ एक इमेज भी आप भेजिए जहां पर यह लिखा है, जहां पर यह प्रश्न है, तो थोड़ा सा दिखाएं हम भी, कभी आप लोगों के कमेंट भी शामिल करें। ठीक है, ऐसी मेरी भी इच्छा रहती है, लेकिन यहां पर हमारे हिसाब से जो दोनों इसके ऑप्शन हैं वो करेक्ट हैं। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 95 में, द टर्मिनेशन सिग्नल कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान समाप्ति संकेत का कूट है। समाप्ति संकेत का कूट क्या है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान? ठीक है, ऐसा भी प्रश्न है, देख लीजिए इस प्रश्न को और बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा और एक बात और कि आप लोग हमेशा एनर्जी फुल रहा करें, कभी भी देखिए हम हमेशा से कहते रहते हैं, ठीक है, कि आप हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहें और ऐसा मान के चलिए कि आपका ही सिलेक्शन होने वाला है। और क्यों नहीं होगा दोस्त, मेहनत जब आप दिन रात कर रहे हैं तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा भाई, इसके उत्तर को भी देख लिया जाए। कह रहा है UAA UAUU GUG CTT। ठीक है, आप सोचेंगे ये UAA क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आप जानते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान समाप्ति संकेत का कूट है। हम आपको बता दें इसके लिए क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा कि उआ उआ उग उआ उग उगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उआ उग पढ़ा, सॉरी उआ उग उगा। ठीक है, उआ उग उगा। अब बताइए इसमें से कौन सा इसमें मैच कर रहा है, देख लीजिए। क्या यहाँ CTT है? नहीं है। GUG है? नहीं है। AUU नहीं, ये भी नहीं है। तो अब यहाँ UAA है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? UAA। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्या उआ उआ उग उगा। ठीक है, उआ उग उगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान समाप्ति संकेत का कूट है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? ए इज द राइट आंसर। चलिए 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फेनिल कीटोन्यूरिया इज काज्ड बाय। फेनिल कीटोन्यूरिया का कारण है, क्या है कारण भाई? फेनिल कीटोन्यूरिया का कारण क्या है? ठीक है, आप जानते हैं कि इसके कारण क्या होता है, ब्रेन में डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट खांसी भी आ जाती है भाई बीच में, कोई बात नहीं, ये भी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फेनिल एलानिन इन टिश्यूज। कह रहा लेस अमाउंट ऑफ फेनिल एलानिन इन टिश्यूज, एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन यूरिन, एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर इन टिश्यूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जानते हैं फेनिल एलानिन के कारण तो होता ही है, लेकिन अब कह रहा है कि यहाँ पर ऊतकों में इसका संग्रह हो जाता है, मैंने एक्यूमुलेशन हो जाता है कि ऊतकों में इसकी कमी हो जाती है। अब यहाँ दो में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम बता दें भाई, जब आप ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, जब खाते हैं तो उसका संग्रह हो जाता है, तभी जा करके ऐसा डैमेज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इसके लिए बताया जाता है कि आपको डाइट करना पड़ेगा, डाइटिंग आप जरूर से जरूर करते रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ऊतकों में फेनिल एलानिन। ठीक है, इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 97 में कि बेसल ग्रेन्यूल्स डिफर्स फ्रॉम द फ्लैजेलम इन हैविंग। ठीक है, बेसल ग्रेन्यूल निम्नलिखित रूप में किसमें फ्लैजेला से भिन्न होती है, ऐसा कह रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, परख लीजिए और बिल्कुल उत्तर भी इसका देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, हम आपको दे दें 9 पेरिफेरल टिपलेट एंड 2 सेंट्रल फाइबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। 98 नंबर का। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर आकर्स इन। ठीक है, क्रोमोसोम संख्या में कमी होती है, किस फेज में होती है?
क्रोमोसोम संख्या में कमी एनाफेज में होती है कि प्रोफेज में होती है कि लिप्टोटीन में होती है कि पैकिटीन में होती है, किस में कमी होती है, क्रोमोसोम संख्या में किस अवस्था में कमी होती है, ऐसा कह रहा है भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है एनाफेज। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एनाफेज इज द राइट आंसर। एनाफेज में जो होती है क्रोमोसोम की संख्या में कमी हो जाती है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थियरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यह आपको बताना है। भाई ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, बार बार आया है, कॉमन सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, कह रहा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, वायरस, प्रोटोजोअन्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए आज का अगला प्रश्न, देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया भाई। अब हम नहीं बताएंगे 100 नंबर के क्वेश्चन को, हम नहीं बताएंगे। आप कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और ऑफलाइन होने के बाद फिर से आप कमेंट करिए तो आपके कमेंट को मैं शामिल जरूर करूंगा। ठीक है, अब बताइए, सरल तो क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन अगर लिख सकें, कारण भी लिख सकें तो बिल्कुल आप बता दीजिए। ठीक है, सेंट्रोमियर का कार्य क्या है, सेंट्रोमियर का कार्य क्या है। कह रहा है कि गुणसूत्रों का द्विगुणन, गुणसूत्रों का परिगमन, आरएनए का निर्माण कि डीएनए का द्विगुणन। देख लीजिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेंट्रोमियर का फंक्शन। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में देखिए साइटोलॉजी जो चल रहा था, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का जो लेक्चर चल रहा था 100 प्रश्नों की सीरीज का, आज का ये हमारा जो साइटोलॉजी जेनेटिक्स था सीरीज, ये फिनिश हुआ। ठीक है, आप लोगों को यह लेक्चर दोस्त कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने सुझाव भी रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नए लेक्चर को लेकर। ओके, थैंक यू।